हेलो गाइस, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता चुका था और ये भी मैं बताया था। इसके आगे की जानकारी मैं अगले वाले वीडियो में आपको दूंगा। आज मैं इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो मैं पिछली वाली वीडियो में आपको ये बताया कि सिंगुलर एक वचन का सूत्र मैंने आपको लिखा दिया। एक वचन सूत्र में आपका क्या होता मैंने बता दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका ही, सी, इट, नाम। उसके बाद आपका वर्ब आता है। वर्ब में आपको यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर आपका वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है बेटा अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स आता है। ये आपको सूत्र लिखा चुके हैं। इसके आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल से मैं आपको आज समझाऊंगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए, ये आपका सूत्र है बेटा। आप लोग सूत्र को मेरे पिछले वाले वीडियो में लिख चुके होंगे और इसके आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। सीता मधुर गीत गाती है। राम मुझे पढ़ाता है। वह खाना खाती है। मोहन क्रिकेट मैच खेलता है। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिया बेटा। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है मतलब लड़का पत्र क्या करता है? लिखता है। तो सबसे पहले लड़का है बेटा, ता का प्रयोग हुआ है। देखिए लास्ट में आपका ता आना चाहिए। जहां पे इतना पहचान आपको नोट कर लेना, लास्ट में आपका ता होना चाहिए। वहां पे आप यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। वह का बेटा ही हो जाएगा। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, आप कैसे पहचाने कि वर्ब होता कहां है? सबसे पहले आप वह लिखता है, लिखता क्या है बेटा? वर्ब है। वर्ब हर वक्त लास्ट में ही बैठा रहता है, वर्ब हरदम लास्ट में ही रहता है। वर्ब के बाद आप ऐसे सीधा यहां तक चले आएंगे, वर्ब के बाद सब्जेक्ट का सीधा चले आएंगे उल्टा। तो देखिए मैंने पहले कहा वह लिखता है, क्या लिखता है बेटा? पत्र लिखता है। वह लिखता है पत्र। तो लिखना का क्या होता है बेटा? राइट। तो राइट हो गया ना बेटा, राइट में राइट से लग गया। क्या लग गया? राइट्स। अब यहां देखिए लेटर। अब देखिए बेटा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। यहां पे देखिए सीता मधुर गीत गाती है। भैया लड़की है तो मधुर गीत गाएगी, लड़का तो इतना मधुर गीत गा नहीं सकता है। सीता मधुर गीत गाती है। तो देखिए सीता मधुर मीन, देखिए बेटा मधुर होता है ना, मधुर मीन्स मीठा, जिसकी आवाज मीठी हो उसको मधुर का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सीता मधुर गीत गाती है। तो देखिए सीता, अब मैंने पहले बताया था बेटा, पहले सब्जेक्ट पकड़िए, उसके बाद आप वर्ग पकड़िए, फिर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है। सीता क्या करती है? गाती है। सीता क्या करती है?
गाती है, क्या गाती है बेटा? मधुर गीत। सीता मधुर गीत गाती है। सीता सिंह, ये सिंह आया ना, सिंह में यस जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ये क्वेश्चन है मेरा। ये हो गया सिंग्स। सिंग्स क्या हुआ बेटा? मैं पहले तीनों नियम बताया था। तीनों नियम छोड़ने के बाद जो चीज आए वहां पे आप यस का प्रयोग करोगे। तीनों नियम छोड़ने के बाद जो अब आपका वर्ब आता है वहां पे क्या करोगे? वह यस का प्रयोग करोगे। सीता सिंग्स अ स्वीट। अब तो कहोगे सर जी स्वीट में मिठाई होती है, तो मिठाई, अरे अरे मीठा जब उगाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी वाणी भी तो मीठी हुई, एक प्रकार समझ लीजिए वो मिठाई हुई। तो सीता मधुर गीत गाती है, तो मधुर का बेटा स्वीट होता है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। अब आगे आ जाए बेटा। मैंने कहा राम मुझे पढ़ाता है। राम मुझे पढ़ाता है। राम क्या कर रहा है बेटा? पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है ना। तो देखिए राम, पढ़ाना के क्या होता है बेटा? टीच होता है ना। अब यहां पे एक चीज और देखिए, मैंने पहले भी बताया था, जहां पे सी एच प्रयोग हो, वर्ब के अंत में सी एच प्रयोग हो, वहां पे ई एस जोड़ देंगे ना। तो दिख रहा है कि नहीं? मैंने पहले बताया था सी एच आएगा। सी एच आएगा तो वहां पे क्या लगाओगे? ई एस लगा दोगे। क्या करोगे? ई एस को लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। राम क्या करता है? पढ़ाता है। पढ़ाना का बेटा टीच होता है। लास्ट में हमारा क्या आया? सी एच आया, यहां पे टीचेस हो गया। टीचेस मी। राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। अब देखिए, वह खाना खाती है। भुक्खड़ होगी, बहुत खाती है। वह खाना खाती है, तो ये क्या है? वह खाना खाती है, लड़की है बेटा, वहां पे ही मत लगा देना। ये तो लड़की है ना, तो लड़की के साथ मैंने क्या बताया था? आपका सी का प्रयोग बताया था। वह के लिए किसका प्रयोग बताया था? सी के लिए प्रयोग, सी का प्रयोग बताया था। देखिए सी, खाना का क्या होता है? खाती का क्या होता है? ईट होता है। अब यहां पे देखिए तीनों नियम लागू नहीं होता। मैंने पहले बताया था बेटा, जहां पे तीनों नियम लागू ना हो वहां आंख मूंद के यस का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? यस का। सीता खाती है खाना। सीता ईट्स, सीता ईट्स फूड। सीता ईट्स फूड। अब यहां पे देखिए, मोहन क्रिकेट मैच खेलता है। मोहन क्रिकेट मैच खेलता है। मोहन क्या करता है भैया? क्रिकेट मैच खेलता है। तो मोहन, अब खेलना का बेटा, खेलता है, इसका प्ले हो जाता है। क्या होता है? प्ले। क्या होता है बेटा? प्ले। अब नियम याद करो, तीसरा नियम याद कर लो। मैंने पहले बताया था यदि वाई हो, क्या हो? यदि वाई के पहले स्वर हो, वाई के पहले क्या हो? स्वर हो। देखो बेटा वाई के पहले क्या है? स्वर है, तो वहां पे वाई के बाद यस लगाते हैं ना। तो देखिए वाई के बाद क्या लगा देंगे? यस। मोहन प्लेस क्या खेलता है? क्रिकेट मैच। सीधा मोहन प्लेस क्रिकेट मैच लिख दो बेटा। क्रिकेट मैच। जैसे कि बेटा मैंने आपको ये बताया, प्रेजेंट का सिंगुलर का सूत्र बताया, आपको एग्जाम्पल भी दे दिए बेटा। आप लोग इस एग्जाम्पल और सूत्र एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। बेटा मैं आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। और नवरात्र का आज दूसरा दिन चल रहा है बेटा, इसीलिए लोग अपने माता का गाना बजा रहे हैं। यहाँ से कुछ लोग बताते हुए जा रहे हैं। तो मैं बिटा रहा हूं। सूत्र भी आप पहले भी नोट कर चुके होंगे बेटा।
प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैं सिंगुलर का आपको बताया, सिंगुलर का सूत्र बताया, कुछ आपको एग्जांपल दिए। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैं प्लूरल मतलब बहुवचन आपको बताने जा रहा हूं बेटा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा सूत्र लिखा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आपको ये जान लेते हैं, आपको जानना चाहिए और हो सकता है आप कुछ लोग जानते भी होंगे। यू आता है, दे आता है, आई आता है, वी आता है। सब्जेक्ट में आपका बेटा यू आया, दे, आई, वी। अब यहां पे आपका बेटा वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होता है बेटा। बहुवचन का आपका ये सूत्र है बेटा, आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब आप लोग ये सोचे होंगे सर बहुवचन में यस यस का प्रयोग नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, बहुवचन में पहले भी बता चुका हूं बेटा, एक वचन में यस यस का प्रयोग करते हैं लेकिन बहुवचन में यस यस का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मीन्स जो होता है बेटा करता है आपका यू दे आई वी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो आपका कर्म होता है, फिर अदर वर्ड्स आ जाता है बेटा, वहां पे आपका यस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। भूल से भी यस ईएस का प्रयोग मत करना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए बेटा। वे छत पर पतंग उड़ाते हैं, वे छत पर पतंग उड़ाते हैं, मैं मैं आज अपने मैं आज मैं आज खाना खाता हूं, हम हम सुबह में हम सुबह में दौड़ते हैं, हम सुबह में दौड़ते हैं, तुम तुम आज स्कूल जाते हो,
देखिए बेटा, तुम बाजार जाती हो, वे छत पर पतंग उड़ाते हैं, मैं आज खाना खाता हूं, हम सुबह में दौड़ते हैं। तुम आज स्कूल जाते हो। सबसे पहले देखिए बेटा, पहला मेरा है तुम। मैंने पहले यहां बताया बेटा, बहुवचन में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुवचन में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यू, जाना के क्या होता है बेटा? गो होता है। गो टू मार्केट। यू गो टू मार्केट। वे छत पर पतंग उड़ाते हैं। तो देखिए बेटा, छत पर हैं, तो जहां पर का प्रयोग हो वहां आप आन का प्रयोग करोगे बेटा। दे, उड़ाना। देखिए, दे फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ। छत का बेटा रूफ होता है। दे फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ। मैं आज खाना खाता हूं। मैं आज खाना खाता हूं। आई ईट फूड। आई ईट फूड टुडे। आई ईट फूड टुडे। हम सुबह में दौड़ते हैं। यहां बेटा थोड़ा ध्यान देने की बात है। हम सुबह में दौड़ते हैं, मे का प्रयोग हुआ है। अगर कहीं भी मे का प्रयोग हुआ हो, वहां आप इन का प्रयोग करोगे। देखिए, वी दौड़ते हैं बेटा, वी रन। वी रन। वी रन इन द मॉर्निंग। वी रन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम आज स्कूल जाते हो। यू यू गो टू स्कूल टुडे। टुडे। जैसे कि बेटा आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तब मैं इसके आगे चलूं। हाँ बेटा, जैसे कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। और आप इसके आगे जानना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। और आप लोगों से निवेदन है, इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद।